बोल रहे हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। अगर ए और बी दो स्टेशन है, पहले तो क्वेश्चन खुद को समझाना होता है। दोनों के बीच की दूरी हम मान रहे हैं कि 480 किलोमीटर है। अब सपोज कि रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है। एक रेलगाड़ी ए से बी जाती है 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से। एक समान चाल का मतलब ये हुआ बाबू कि वो वेग अपने नहीं बदल रही है। वेग नहीं बदल रही है मीन्स त्वरण शून्य दिखेगा ना, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो अगर उसका वेग नहीं बदल रहा तो वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। और x किलोमीटर प्रति घंटा है मीन्स जब तक वो 480 किलोमीटर की दूरी तय नहीं की तब तक वह अपने वेग को नहीं बदली है। और ऐसा हम नहीं कहेंगे, ऐसा मेरा प्रश्न कह रहा है। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो अब वो समान चाल यही हुआ। अब हम इसको आंसर में कैसे लिखें? जो समान चाल निकले, तो आगे हम नहीं पढ़ा ना अभी। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, क्योंकि आपने पूरा फोकस इतना की दूरी समान चाल, आपने अपने प्रश्न का पूरा फोकस किस पे डाला? समान चाल पर। तो हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें रेलगाड़ी की चाल ही ज्ञात करनी है, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि आपका फोकस कहाँ है। सही है। तो हमको मानना होगा कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम लिख लिया कि मान लिया कि रेलगाड़ी की समान चाल, हाँ समान बोलना पड़ेगा ना बाबू। समान चाल, वो चाल जो समय के साथ नहीं बदल रही, इज इक्वल x किलोमीटर प्रति घंटा। जाहिर सी बात है कि चाल अगर हम एज्यूम करेंगे तो चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड में होगा। क्योंकि दूरी पहले से ही किलोमीटर है, तो हमने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बोला। अगर मीटर होता तो मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बोलते। ये बोलने का तरीका है, मात्रक को इसी रूप में व्यक्त किया जाता है। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 इसको समझा दिया गया है। तो माना कि रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो दूरी वो ट्रैवल कर रही है वो दूरी है 480 किलोमीटर। और हमको एक चीज बिना यहाँ पर देखे पहले मान लेना है, वो ये देख लेना है, वो ये कि चाल दूरी है तो एक तीसरी एंटिटी है बाबू जो इन तीनों को एक शंकु बना देती है। चाल दूरी समय, है ना। तो चाल दूरी दिया हुआ है, समय गायब है, तो समय हम अपने से यहाँ कैलकुलेट पहले कर लेते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी तो यहाँ है दिया हुआ 480, और चाल कितना दिया हुआ है x, समय है तो घंटे में। हो गया। अगर आपको लगता है कि सर घंटे में कैसे आया, तो दूरी 480 किलोमीटर है बाबू, हम यहाँ लिख देते हैं भाई, देख लो तुम अपने से। दूरी अब बटे चाल कितना है x किलोमीटर और प्रति घंटा। बाबू तीसरा वाला वैल्यू ऊपर आता है, तो ये हो जाएगा 480, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो 480 बटे में x और साथ में घंटा। इसलिए हमने डायरेक्ट यहां लिख दिया। ठीक है। यदि इसकी चाल, देखिए अभी चाल x है, अब आ जाएंगे हम सीधे प्रश्न से। देखो बात खाली समझते जाओगे ना तो डिफिकल्ट हम होने नहीं देंगे बाबू, ये बात तो तय है। और हमको लगता है कि तुम लोग भी पढ़ने को लेकर के इतने जिज्ञासु हो कि तुम लोग भी इसको कभी ब्लैंक जाने नहीं दोगे। हमको पता है, हम देखते हैं, हम क्लास में पढ़ाए, हम देखते हैं तुम लोगों को। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, इसका मतलब कि अब रेलगाड़ी का नया चाल पता चला। नया चाल, नया चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, बट कम किससे है? शुरू वाले चाल के। तो शुरू वाला चाल x था, अब आपने कम बताया 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो अब ये बताओ बाबू कि चाल धीमी होने से क्या दूरी बढ़ घट होती है? नहीं होती है। जो चाल रहती है, चाल वही रहती है। हमको यहां से पटना जाना है, 72 किलोमीटर की सपोज दूरी है। तो हम जिस गाड़ी से जा रहे हैं वो अपनी स्पीड को बढ़ाए या घटाए, समय बदल सकता है, क्या दूरी भी बदलेगा? कभी भी नहीं। तो यहां पर हमने क्या देखा? चाल धीमी, लेकिन दूरी जो है वो तो अभी भी 480 किलोमीटर दिया हुआ है। बोलो सही बात है? एकदम सही। तो समय अभी फिर से गायब है। देखो यहां पर, ये एक्चुअल समय था, समय 1। अब एक नया समय निकलने वाला है, समय 2। ये नया समय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने चाल धीमी कर दी। चाल जब धीमी करेंगे तो समय जो निकलेगा, फिर से सूत्र है क्या बाबू? दूरी बटा चाल से। तो दूरी कितना है बाबू? 480। चाल कितना है भाई? x माइनस 8 घंटा।
और हम जानते हैं कि जब चाल धीमी होगी, समान दूरी को तय करने में जब चाल को धीमा कर देंगे तो समय ज्यादा लगेगा। इसका मतलब ये रहा, हम यहाँ लिख देते हैं भाई, आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि चाल धीमी हो रही है, धीमी है, अतः चाल धीमी है, अतः जो समय टू लग रहा है ना, वो ज्यादा होगा समय वन से। तुम भी जानते हो, तुम साइकिल से जाओगे मेरे क्लास, अगर साइकिल से आ रहे हो और पैदल आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि साइकिल से कम समय लगेगा, क्योंकि साइकिल की स्पीड पैदल चलने की कंपैरिजन में ज्यादा होती है, और पैदल की स्पीड कम होती है, जिस वजह से दूरी तय करने में टाइम ज्यादा लगता है। ठीक। तो समय टू ज्यादा है समय वन से, तो आप ये लिख सकते हो कि समय टू में से यदि समय वन घटा दें तो इसे हम कहेंगे समय अंतराल, समय अंतराल कहेंगे ना। और ये कहता है कि तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा ज्यादा लेती है। कब 3 घंटा ज्यादा ली, इस बात को थोड़ा सा बात करो, हमको गौर से सुनो बाबू, एकदम ध्यान से। अगर रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, 480 किलोमीटर का उसको दूरी तय करना है, तो कोई ना कोई समय ली, कोई ना कोई समय ली, समय मीन्स दूरी बटा चाल ली। अब अगर रेलगाड़ी की चाल को हम बढ़ा दें या फिर घटा दें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब अगर हम रेलगाड़ी के चाल को घटा दें x-8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी तो सेम रहने वाली है, चाल धीमी हुई, चाल धीमी हुई, तो समय ज्यादा लग गया। तो ज्यादा समय कितना लगा, 3 घंटा ज्यादा। तो समय टू ज्यादा लगा, समय टू घट धीमा था ना, समय टू ज्यादा है। कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, जवाब आएगा सर ये तो 3 घंटा ज्यादा है। यानी समय टू में समय वन घटा दें तो समय अंतराल कितना निकल कर आएगा, 3 घंटे का। तो समय टू का जो वैल्यू निकला बाबू यहां पर, समय टू का जो वैल्यू निकला वो है 480/x-8। उसमें से समय वन घटा दो, जो वैल्यू है 480/x बराबर समय अंतराल निकलेगा, वो कितना है बाबू, 3 घंटे का। अब आप मेरे पास सिर्फ मैथ को सॉल्व करना है, सॉल्व किया जाए। चलिए, एलसीएम के रूप में हम रखेंगे x और x-8 को। x-8 से x-8 कैंसिल, x बचेगा, ये x 480 से गुना होकर के क्या 480x बनाएगा, माइनस इस x से ये x कट जाएगा, तो x-8 को 480 से गुना करेंगे, 480 से किसको गुना करेंगे, x-8 को, इज इक्वल 3। ठीक है। अगर हम मैथ को देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ पर तो वैल्यू कटेगा बाबू, क्योंकि हमने इसको इससे गुना किया है, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अठी अठी 64 हो गया, 6 32 और 6 38, 3840 हो गया। और 3 को भी गुना करना पड़ेगा बाबू इस वैल्यू से। ये वैल्यू को पहले गुना करो, एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स को -8 से करेंगे तो -8x। सही है। मैथ अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा मैथ, क्योंकि ज़्यादा हेवी नहीं है बाबू। अभी यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करना है, स्क्रीन नहीं कट रहा, बार बार जो इधर देखते हैं ना, एक्चुअल में यहाँ पे मेरा स्क्रीन है और वहाँ पर टाइम भी शो हो रहा होता है कि 22 मिनट क्रॉस कर गया, मतलब इन्हीं 2 क्वेश्चन पे हमको रुकना होगा। और एक बात, 2-2 क्वेश्चन करके पढ़ाना मेरे लिए बड़ा भारी होता है। कमेंट करके बताओ कि 1-1.5 घंटे का लेक्चर हो सकता है कि नहीं। अगर 1-1.5-2 घंटे का लेक्चर अगर मांगो तो हम एक दिन में ये पूरा का पूरा ख़त्म कर दें यार। हमको बड़ा दिक्कत लगता है बार बार ऐसे मुड़ना, अब मुड़ करके देखना कि वो 22-20 मिनट क्रॉस कर गया, 23-24 मिनट। हमको बहुत दिक्कत, हमको लगता है कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वीडियो बड़ा होगा, क्या हर्ज है, थोड़ा सा क्वालिटी स्लो करके देख लो यार। लेकिन शोषण हो रहा है मेरा ये भी बात है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। हमको हमको कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ कि क्या 1.5-2 घंटा 3 घंटे का अगर एक लेक्चर जाए तो क्या आप वो लेक्चर के लिए सहज हैं, कि आप 2 दिन में, 2 दिन, हाँ 2 दिन आप टाइम लीजिए आराम से, 2 दिन में 2-3 टाइम करके आप उसको बना लें या देख लें, लेक्चर को रिवीजन कर लें। अगर ऐसा होगा तो ज़रूर बताओगे हमको, ठीक है। कमेंट कर दो, हमको बता दो। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको गुना अगर हम करें और ये वाले पद को भी हम इधर भेज देंगे, तब ये मैथ हो जाएगा 3x² माइनस का 3 × 24x, है ना।
12 3 15, वैसे ये 3 कट जाता, हम एक काम कर देते हैं बाबू, ऐसा करते हैं, 3 को हम यहाँ ले आते हैं ताकि ये कट जाए, तो 3 जब यहाँ आएगा तो बटे में आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 यटी 24 और 0 बराबर, यहाँ क्या बचेगा बाबू, केवल एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, सब सही जा रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल। अब ये हो गया बाबू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 1280 इज इक्वल 0। सही है यहाँ पे। अब हमको इस 1280 को ब्रेक करना है, तो हम यहीं पे आ जाते हैं, 1280 को ब्रेक करना है 640, अच्छा बीच में लाना कितना है ये भी ध्यान रखेंगे, 8 लाना है, फिर 2 से इसको ब्रेक करेंगे, 320 2 से करेंगे, 160 फिर 2 से करेंगे, 80 फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से और फिर 5 से। तो ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 32 और 40 आ गया, 32 और 40, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस का 1280 बराबर 0। गुणनखंड जानते हैं बाबू? जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो क्लास 9 को ज्वाइन करो, वहाँ पे प्रैक्टिस होगा। हाँ भाई, गुणनखंड आपको जानना चाहिए। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 40 हो जाएगा, प्लस का 32 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 40 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 40 एक पद बनेगा और x प्लस 32 दूसरा पद बनेगा। अभी अमान्य तुरंत नहीं लिखना है ना, पहले देख लेना। x बराबर 40 मिला, दूसरा x बराबर माइनस का 32 मिला। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, चाल है 480 किलोमीटर की दूरी को तय करना, ना कि पीछे जाना। तो ये माइनस में है तो ये क्या हो गया, अमान्य, इनवैलिड, और ये वाला वैल्यू हो गया मान्य, है ना। तो इसका आंसर क्या बनाया जाए, इसका आंसर बनाया जाएगा बस यही होगा, बस ढंग से सिर्फ लिखना है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे अतः, अतः रेलगाड़ी की चाल जो हमने माना था x किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे माना बाबू, इज इक्वल, मिटाने दीजिए पहले हमको। हाँ, तो रेलगाड़ी की चाल क्या निकल कर आई भाई, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति। जो मांगता है वो लास्ट में आंसर निकाल कर डब्बे में स्क्वायर बॉक्स ऐसा बना करके, रेक्टेंगुलर सा बना करके आप इसको सॉल्यूशन के रूप में ज़रूर रखेंगे।